हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और नोटिफिकेशन देखने के बाद आप सभी के दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा क्योंकि पीटी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है और उसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए होंगे। लेकिन मन में एक चुभन सी बनी होगी कि क्या फायदा पीटी आए जब वैकेंसी लगातार नहीं आती। तो बेटा संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि पीटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों देना चाहिए पीटी और कब होगा इसका पीटी का एग्जाम, किन किन वैकेंसियों में पीटी की जरूरत होती है और क्या है पीटी का पूरा सिलेबस। तो हर एक चीज की जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो से। तो भाई अगर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन कल आया था और परवेज सर ने आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी थी कि भाई आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जान लें क्या क्या अहर्ता है इस बार और कब से फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो परवेज सर ने आपका ये वीडियो आपको दे दिया था, अगर नहीं देखा तो जल्दी से वीडियो देख लीजिएगा। अगर इसके बाद हम आगे बात करें यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023, पीटी क्या है, पीटी क्या है। तो सर जैसा कि बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि पीटी क्या है, तो आज बच्चों को बता देते हैं पीटी का असली मकसद क्या होता है। तो देखेंगे आप कि यहां पर आप देखेंगे तो पीटी का मतलब है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा समूह ग के लिए। समूह ग का मतलब आप ये चीज समझ लीजिएगा कि आपकी 4 तरीके से वैकेंसी आती है, जैसे समूह का, खा और गा और उसके बाद में घा। का में आ जाएगा आपका यूपीएससी अपर लेवल की जॉब आ जाती हैं। वहीं खा की बात करूं अगर तो यहां पर पीसीएस लेवल की आपकी वैकेंसी आ जाती हैं। वहीं अगर गा की बात करूं तो 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे से नीचे, मतलब कि गजेटेड ऑफिसर से नीचे तक की वैकेंसी सभी समूह गा में आती है मेरे दोस्त। और समूह घा तो आप जानते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। तो पीटी इसलिए बनाया गया है ताकि आप 2 पेपर दे सके। पहले सिंगल एक पेपर देना हुआ करता था कि आप सीधा मेंस एग्जाम दीजिए, मतलब एक ही पेपर दीजिए और उसके बाद डीबीपीएसटी के बाद क्वालिफाई हो जाइए। लेकिन अब कम से कम 16-17 कम से कम 20-22 एग्जाम के लिए आपका एक पीटी कर दिया गया, मतलब प्री एक होगा और उसके आधार पर आप 20 से लेकर 22 मेंस एग्जाम देंगे। सर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब 22 एग्जाम एक प्री में हो जाए। देखिए उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी है ज्यादातर इसी से निकलेंगे और पीटी बहुत ही जरूरी है। अगर जो बच्चा चाहता है कि मैं पीटी ना दूं फॉर्म भरूं तो वह 1 साल के लिए वंचित हो जाएगा अगर जिसने पीटी नहीं दिया। देखो जैसा कि सर ने बताया कि 1 साल के लिए वंचित, तो बेटा पीटी देंगे, पीटी के बाद में क्या होगा आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा आपका मेंस एग्जाम होगा। अगर पीटी नहीं पास करेंगे, पीटी नहीं देंगे तो आप मेंस में बैठ नहीं सकते, मतलब 20 से 22 वैकेंसी में आप सीधा बाहर हो जाएंगे। अगर इसके बाद बात करें पीटी जरूरी क्यों, समूह गा की सभी वैकेंसियों के लिए, सभी भर्ती परीक्षा के लिए आपको यह प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। पीटी के बिना मुख्य परीक्षा में भाग नहीं ले सकते आप। जैसा कि सर ने बताया कि बिना आप पीटी के मुख्य परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। उसके बाद बात करें किन पदों के लिए भर्ती जरूरी, अगर उसके बाद बात करें कि किन पदों के लिए आपकी भर्ती जरूरी होगी तो 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे से नीचे की सभी भर्तियों के लिए आपका पीटी जरूरी है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप 30,000 रुपए से लेकर के आप 70,000 तक की सैलरी सोच रहे हैं तो आपको पीटी देना ही पड़ेगा। अगर इसके बाद हम आगे बात करें इसके बाद कि पदों के नाम, मतलब कौन कौन सी वैकेंसियों में आप फॉर्म भर सकते हैं पीटी के बाद। तो बेटा देखो यहां पर पूर्ति निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, लिपिक की, आशु लिपिक की, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर पीसीएस, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, यह सभी पदों के लिए आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, मतलब इनकी परीक्षाओं में बैठने के पहले आपको पीटी देना पड़ेगा। जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक, सर किसका नोटिफिकेशन आया है? देखिए अभी हाल ही में आप 1 हफ्ते के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए का आने वाला है वैकेंसी। जिस बच्चे ने पीटी का 2022 का पेपर दिया था और उसके नंबर है तो वो इस बार जरूर फॉर्म भरेगा। अगर जिसने नहीं दिया, भले उसने एजी से कर रखी है ग्रेजुएशन, तो वो नहीं भर पाएगा। तो पैट का जरूरी है अगर कोई भी हमें मुख्य परीक्षा में बैठना है। तो बेटा देखो अब सर ने बताया कि एजीटीए की वैकेंसी आ चुकी है 2022 की पीटी से, तो अब
2023 की पीटी से कितनी वैकेंसी आनी है चुनाव को देखते हुए आप भी समझ सकते हो। इतनी सारी के बाद अगर आगे बात करें तो आपका लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती आप इसी से देखेंगे, सहायक लेखाकार, कृषि सहायक प्राविधिक, आबकारी सिपाही की भी भर्ती आप इसी से देखेंगे। वर्दी पहनने के लिए भी आपको यहीं से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड में आप कांस्टेबल और एसआई बनना चाहते हैं तो भी यहीं से गुजरना पड़ेगा। अनुदेशक की भर्ती के लिए भी आपको पीटी देना जरूरी है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि पीटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर योग्यता की बात करें तो मेरे दोस्त, अगर आप हाई स्कूल पास हैं और अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 से 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में है तो आप पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि दोस्त 18 से 40 बहुत बड़ी संख्या होती है कि लगभग 22 साल, समझ सकते हैं आप कि 18 से 40 साल का बंदा भी फॉर्म भर सकता है। तो आपके परिवार में आस पड़ोस में जितने भी हों और थोड़े पढ़े लिखे भी हों तो सबका फॉर्म जरूर भरवाना, क्योंकि बेटा कब किस्मत बदल जाए, कब नौकरी लग जाए, कब आप किसी के लिए एक उम्मीद का तारा बन जाए, कह नहीं सकते। इसलिए सभी को जबरदस्ती फॉर्म जरूर भरवाना, ताकि हो सकता है कि एक भर्ती उसके लिए इंतजार कर रही हो और आप भी जरूर भरिएगा। अगर यहीं पर बात करें तो 10वीं कक्षा आप पास हो या उसके समकक्ष हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पेट की अवधि कितनी होती है बेटा? यह पेट की अवधि 1 साल के लिए होती है। कितनी? 1 साल के लिए होती है। 1 साल के लिए मान इसलिए होता है कि बाई चांस आपका पहला पेट खराब हो गया हो तो दोबारा में मेहनत करके आप अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद अगर आगे बात करें तो बेटा आपके परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो परीक्षा पैटर्न में आपके 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। समय आपको 2 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, अर्थात कि आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.25 नंबर गलत हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका सही वाला गलत मान लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करें परीक्षा की तिथि तो दोस्त अक्टूबर 2023 में आपकी परीक्षा होनी है। तो पढ़ाई आपको अभी से करनी होगी। बता दूंगा क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं और किस लेवल पे हो रही हैं, इंतजार करिएगा। आगे सिलेबस की बात करेंगे, फिर आपके क्लासेस की बात करेंगे। दोस्तों अगर अब यहां देख लें सिलेबस तो भाई साहब सबसे अच्छा काम जो पीटी के द्वारा हुआ है कि पूरे सिलेबस को खोल के रख दिया है, बता दिया है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा। तो परेशान नहीं होना, पूरा सिलेबस खुला हुआ है तो क्वेश्चन भी आपको इतने पढ़ाए जाएंगे, इतनी चीज पढ़ाई जाएगी कि क्वेश्चन आपको हूबहू मिले। क्यों सर? बिल्कुल, आपको उतना ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो यहाँ पे कॉलम वाइज वाइज टॉपिक है UPSSC द्वारा सिलेबस में दिया गया है, ताकि आपका स्कोर बेस्ट रहे। देखिए समय कम होता है और चीजें ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग जितना सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले पेपर भी आए उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ताकि आपको बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल सके। बेटा अगर बात करें तो इतिहास के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपकी तीनों इतिहास आ जाएंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास आ जाएंगे। वहीं भूगोल की बात करें तो 5, पॉलिटी के 5, अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, करंट अफेयर के आपके सबसे ज्यादा वेटेज हो जाता है 10 नंबर का, विज्ञान का 5 नंबर, गणित 5, रीजनिंग 5। सर बोलोगे सर गणित और रीजनिंग तो 5-5 नंबर की है, लेकिन वहां तो गणित बहुत ज्यादा दिखती है। तो बेटा परेशान नहीं होना, बताता हूं। हिंदी 5 की, अपठित गद्यांश जो है आपका 15 नंबर का आएगा। ये जो सांख्यिकी देख रहे हैं ना आप 11वें नंबर पे, 20 नंबर की जो सांख्यिकी देख रहे हैं ना, इसमें 10 नंबर के टेबुलर ग्राफ आते हैं और 10 नंबर के आपके जो पाई चार्ट वाले ग्राफ आते हैं वो आते हैं। इनको जोड़ के आपके मैथ और रीजनिंग में लगभग 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस की, भारत का रुपया क्या है, पड़ोसी राज्यों के रुपया क्या है, जनरल अवेयरनेस की चीजें आ जाती हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अब रही पढ़ाई की बात दोस्तों, तो देखिए आपकी क्लासेस जो हैं डेली आपकी प्रतिदिन शाम को 8 PM से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 12 PM तक के लिए दोस्तों। तो आपको डेली हमारे यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में जुड़ना है और गारंटी हमारी है कि आपका अच्छा स्कोर हम करवाएंगे। दूसरी चीज, आपकी 8 बजे से एग्जाम मतलब क्लासेस स्टार्ट होती हैं। टारगेट कितना होगा? तो दोस्त एक बात बता दूं कि 95+ अगर आपका ना आया, मतलब कि 85+ अगर नंबर आपके नहीं बन रहे तो दोस्त पीटी देना बेकार है।
है तो पढ़ाई ही मत करना, अगर इतना करने की क्षमता ना हो, अगर आपका पढ़ने का मन बिल्कुल ना हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपने पीटी को एक बार अच्छे से दे लिया, एक बार पीटी को अच्छे से देख लिया, तो याद रखना दोस्त 20 से 22 मेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। और अगर पीटी आपने खराब कर लिया दोस्त, तो 20 से 22 एग्जाम नहीं दे सकते, चाहे वो जिस चीज की भी वैकेंसी आए, नहीं दे पाओगे। लेकिन एक बार अगर परसेंटाइल अच्छा बन गया तो आप सभी एग्जाम दे लोगे। वही बच्चे बार बार बुलाए जाएंगे जो अपर लेवल होंगे, नीचे के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए मेहनत करो। रिजल्ट गुरु का हमारा वादा है कि हम 95 प्लस परसेंटाइल आपका दिला के रहेंगे। एक बार क्लास पढ़िए, 30 नंबर की तो डायरेक्ट मैं ही गारंटी ले रहा हूं, मैथ और रीजनिंग में आपका ग्राफ को और रीजनिंग मैथ को लेकर के। उसके बाद अगर बात करें तो परवेज सर हिंदी का प्लानिंग बताएंगे, और साथ ही साथ अब आपको डेली रोज शाम को 8 बजे से हमारे साथ जुड़ना जरूर है। सर बच्चों को हिंदी की प्लानिंग थोड़ी सी बता दीजिए। देखिए 7 टॉपिक जो आते हैं व्याकरण से आते हैं, वो उसके 7 टॉपिक में से आपके 5 नंबर आते हैं, 5 की गारंटी मैं लेता हूं। और 2 आपके अपठित गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के, जिसमें आपको हर एक गद्यांश में 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे भी मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता दूंगा आपको कैसे शीर्षक पहचानना है, कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप लगातार रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े रहेंगे और क्लास समय से डेली करेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो। ठीक है बच्चा? तो देखिए परवेज सर ने भी गारंटी ले ली, मैंने भी गारंटी ले ली। अब आपको क्या करना है, डेली शाम को 8 PM पे क्लास में ज्वाइन होना है। गारंटी हमारी है 95% प्लस आपकी क्या कहते हैं परसेंटाइल बनाने की। बस आपको लगातार अब हमारे साथ जुड़ जाना है। महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको हमने बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।